लोग डिस्कशन करें कि सीटी के सेकेंडरी को ओपन सर्क्यूट हम लोग क्यों नहीं रखते हैं, तो नॉर्मली हम लोगों का जो सीटी रहता है वो सर्कुलर नेचर का रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है, जिसमें एक जो मेन लाइन रहती है, मेन लाइन का करंट थाउजेंड ऑफ एम्पियर में रहता है, और उसी को वो रेड्यूस करके, क्योंकि सीटी मेजरमेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, 5000 एम्पियर के करंट के मेजरमेंट के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसका भी साइज बिग रहेगा, कॉस्टली होगा, इसीलिए हम लोग सीटी का यूज करते हैं कि करंट को हम लोग स्टेप डाउन करके 5000 एम्पियर के करंट को 5 एम्पियर में रिड्यूस करके इजीली हम लोग 5 एम्पियर के करंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अमीटर वगैरह कनेक्ट करके हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सीटी का यूज करते हैं। तो सीटी के मेजरमेंट के लिए सपोज करिए 5000 टू 5 एम्पियर का ये एक सीटी है, जो कि सर्कुलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि मेन लाइन जो रहती है वो प्राइमरी रहता है, मेन लाइन, और जो सेकेंडरी साइड रहता है वहां पे मोर नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड रहते हैं। तो ये एक सीटी का अरेंजमेंट हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करके रखा हुआ है, जहां पे प्राइमरी वाइंडिंग जो है एक सिंगल टर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो कि मेन लाइन का करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम लोग I1 बोल रहे हैं। सपोज करिए ये I1 का करंट 5000 ऑफ एम्पियर में है। वहीं हम लोग बात करें अगर सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का इनवर्स रिलेशन रहता है, मतलब कि यहां पे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, 5 एम्पियर का करंट हम लोगों को सेकेंडरी साइड में देखने के लिए मिलेगा। अब ये सेकेंडरी साइड का जो करंट है इसके थ्रू हम लोग अमीटर वगैरह कनेक्ट करके या फिर करंट कॉइल ऑफ द वॉट मीटर, क्योंकि मेजरिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो करंट कॉइल ऑफ वॉट मीटर या फिर अमीटर से हम लोग कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं, या फिर हम लोग वॉट मीटर के थ्रू जो है करंट कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। तो प्राइमरी साइड मेन लाइन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड हम लोग शॉर्टेड भी फॉर द टाइम बिंग रख सकते हैं, या फिर अमीटर या फिर इन सारे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर अगर होता, कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर या फिर सीटी में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड को कभी भी हम लोग शॉर्ट सर्क्यूटेड नहीं कर सकते हैं रेटेड वोल्टेज या फिर रेटेड करंट के कंडीशन में, क्योंकि प्राइमरी साइड में फुल एनर्जाइज्ड है, फुल करंट हम लोगों ने दिया हुआ है। तो सेकेंडरी साइड अगर हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट कर देते हैं, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का इंजेक्शन रहता है, वोल्टेज हम लोगों ने सप्लाई किया, और यहां पे अगर हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट कर देते हैं तो रेटेड वोल्टेज के कंडीशन, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कभी भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो रेटेड वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सेकेंडरी अगर शॉर्ट सर्क्यूटेड है, वहां पे रेटेड वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर दें तो करंट जो फ्लो करेगा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जो कि आपके वाइंडिंग्स को या फिर ट्रांसफार्मर को बर्न आउट कर सकता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को कभी भी सॉर्टेड नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग सीटी को कैसे सॉर्टेड कर सकते हैं या फिर इन इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं? सॉर्टेड इसको इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका जो प्राइमरी एमएमएफ का डेवलपमेंट रहता है वो फिक्स रहता है। ये जो करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि प्राइमरी साइड एक करंट सोर्स से कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट का करंट है, ये जो एनर्जाइज करेगा इसको, जिसके कारण ये I1 जो पिक्चर में आ रही है, इस करंट को हम लोग I1 बोल रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करेगा, तो जो कि एमएमएफ क्रिएट करेगा और जिसके कारण फ्लक्स का जो डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग φ1 बोलेंगे। तो ये I1 इंटू N1 ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये फिक्स्ड करंट सोर्स करंट है और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स है, मतलब कि यहाँ पे एमएमएफ जो होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट भी कर देते हैं तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट नहीं ये फ्लो करा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्टर है, सपोज करिए शॉर्ट सर्क्यूट कर देते, शॉर्ट सर्क्यूट मतलब कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम जीरो हो गई, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लोड साइड में, तो ये लोड कहां से एब्जॉर्ब करेगा? यहीं से तो एब्जॉर्ब करेगा। और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रहता था, जो कि कितना भी अमाउंट ऑफ करंट वहां से हम लोग एब्जॉर्ब करवा सकते थे, क्योंकि हम लोग मशीन के कंसिडरेशन में आइडियल वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। लेकिन वहीं सीटी की बात करें तो ये फिक्स्ड करंट सोर्स है, यहां से हम लोग इसका करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स है। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में, अगर इस सीरीज को आप देखें तो प्रीवियस सेशंस में हम लोग फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स या फिर फिक्स्ड करंट सोर्स का डिस्कशन किया। फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, करंट कितना भी अमाउंट ऑफ आप ड्रॉ करवा सकते हैं वो कनेक्टेड सर्क्यूटरी पे डिपेंड करेगा। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो, अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो वहां पे करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कनेक्टेड सर्क्यूटरी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे करंट सोर्स है, मतलब ये कनेक्टेड सर्क्यूटरी पे इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे फिक्स है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ये अब्सॉर्ब नहीं करवा सकता है। तो इस केस में हम लोग बात करें I1 फ्लो कर रहा है, जहां पे एमएमएफ का डेवलपमेंट हुआ N1 से, जो कि फ्लक्स फ्लो करना चालू किया, जिसको हम लोग φ1 बोल रहे हैं। ये φ1 अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस करली फील्ड्स होती हैं, क्लोज बाय इट्स ओन होती है।
अब ये हाईली परमिएबल मटेरियल है जो कि अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। अब इस फ्लक्स जो कि टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है, यहाँ पे स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक करने के बाद यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसको हम लोग E2 बोलते हैं एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कोई भी कंडक्टर है स्टेशनरी रखा हुआ है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एज पर द फैराडेज लॉ। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये φ1 केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे भी तो फ्लो कर रहा है, मतलब E1 भी यहाँ पे इंड्यूस होगा, क्योंकि ये भी स्टेशनरी कंडक्टर है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, E1 डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉर्टेड है क्योंकि आपका सेकेंडरी, तो यहाँ पे क्लोज सर्क्यूटरी है, ये करंट फ्लो करना चालू करेगी जिसको हम लोग I2 बोल रहे हैं। ये करंट अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर रही है इन नंबर ऑफ टर्न से। तो अगर कोई करंट किसी नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करती है तो एज पर दी ओरिएंटेड कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा एज पर दी ओरिएंटेड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डेवलपमेंट हो जाएगा, या फिर सेकंड कम्युनिकेशन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि करंट I2 अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है, नंबर ऑफ टर्न से इंटर कर रही है, एमएमएफ क्रिएशन करेगी और ये एमएमएफ के कारण ये फ्लक्स फ्लो करना चालू करेगा जिसको हम लोग φ2 बोल रहे हैं। अब ये φ1 फ्लक्स इधर से फ्लो कर रहा था, φ2 इधर से फ्लो कर रहा है, जो कि एक अपोजिशन क्रिएट करेगा, इस φ1 को रेड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को रेड्यूस करने की कोशिश करेगा, जिससे जो नेट अवेलेबल फ्लक्स जो रहेगा कोर में वो रेड्यूस हो जाएगा। अब नॉर्मल ट्रांसफार्मर में रेड्यूस होता था ट्रांजिएंट पीरियड के लिए, लेकिन जो सोर्स रहता था नॉर्मल ट्रांसफार्मर में आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता था, वोल्टेज मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन करंट कितना भी हम लोग एब्जॉर्ब करा सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। कनेक्टेड सर्क्यूटरी पे करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर रहता, तो इस फ्लक्स के रिडक्शन को रोकने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट I2 डैश, जो कि ये I2 जो फ्लो कर रहा है लोड साइड में, I2 जो फ्लो कर रहा है, इसके कारण जितना भी लोड का एब्जॉर्बमेंट बढ़ता चला जाएगा, लोड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो यहां सोर्स से ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट एब्जॉर्ब करेगा, एक्स्ट्रा एमएमएफ क्रिएट करेगा और जो कि एक्स्ट्रा फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगा। और ये जो नेग्लेक्ट कर रहा था, ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंपनसेट कर रही थी, इस रिडक्शन को ये रोक देगा और फ्लक्स जो कि ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे फिक्स्ड करंट सोर्स है, तो ये ऐसा कुछ तो कर नहीं सकता, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट तो ये अब्जॉर्ब नहीं करा सकता, I2 डैश एक्स्ट्रा फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसके करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो I2 का मैग्नीट्यूड, I2 डैश का मैग्नीट्यूड, I2 डैश एक्स्ट्रा नहीं फ्लो करा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा एमएमएफ यहां पे क्रिएट नहीं किया, मतलब कि एक्स्ट्रा फ्लक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, नेट अवेलेबल फ्लक्स का रिडक्शन हो गया, जिसके कारण हम लोग कहते हैं अगर ये सॉर्टेड है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अपोजिशंस हो रहे हैं, रेटेड फ्लक्स पे ये मशीन मेंटेन है, जो कि नेट अवेलेबल फ्लक्स कंट्रोल हो पा रहा है, रेड्यूस हो पा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें किसी फॉल्ट होने की वजह से सपोज करिए कि I2 की वैल्यू 0 हो गई, I2 की वैल्यू 0 हो गई, यहां पे ओपन सर्क्यूटेड हो गया, सेकेंडरी साइड जब ओपन सर्क्यूटेड हो गया, उस कंडीशन में I2 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि I2 की जब वैल्यू 0 हो गई, अब यहां से इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, प्राइमरी एमएमएफ तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी एमएमएफ नहीं है। क्योंकि हम लोग बात करें, सपोज करिए यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पे एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है इस तरीके से, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सपोज करिए ये 10 वोल्ट का सोर्स है, ये 0 वोल्ट का सोर्स है, तो करंट जो होगा सपोज करिए कि ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा। अब ये भी 10 एम्पियर का सोर्स, 10 वोल्ट का सोर्स, ये भी 10 वोल्ट का सोर्स, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे एक एमएमएफ है, लेकिन यहाँ पे अब एमएमएफ नहीं रह गया जो कि इसको कंट्रोल कर सके। इसके एमएमएफ की वैल्यू बढ़ती तब करंट को मेंटेन कर सकते, हम लोग रेड्यूस कर सकते, लेकिन इस नेट अवेलेबल फ्लक्स का अब रिडक्शन नहीं हो पा रहा, नेट अवेलेबल कोई अपोजिशन फ्लक्स नहीं है यहाँ पे, एज पर दी लेंज लॉ हम लोगों को φ2 देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे I2 की वैल्यू 0 हो गई। तो जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा वो ह्यूज अमाउंट में होगा, एक्सीड कर जाएगा इसकी रेटिंग को। प्राइमरी जो फ्लक्स का क्रिएशन हो रहा था इस एमएमएफ के कारण, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन नहीं है, सेकेंडरी एमएमएफ क्रिएशन नहीं है जो कि फ्लक्स के फ्लो को मेंटेन कर सके, एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन कर सके, कंट्रोलेबल बना सके। अब ये एमएमएफ के कारण जितना भी फ्लक्स होगा प्राइमरी एमएमएफ क्रिएट करेगा, और ये फ्लक्स जो कि रेटेड कंडीशन में था उसका अमाउंट एक्सीड कर जाएगा। और जब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, मशीन में रेटेड से एक्सीड कर गई, तो उस कंडीशन में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा जब फ्लक्स की वैल्यू
वैल्यू एक्सीड कर गई तो BH कर्व की एनालिसिस करें तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है। नॉर्मल ऑपरेटेड कंडीशन में इस मशीन का ऑपरेटिंग रेंज इस रीजन में था, लेकिन फ्लक्स इंक्रीमेंट होने के कारण ये रीजन यहां पे एक्सटेंड हो गया और अपने फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू सैचुरेशन में चली गई। और जब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गया तो एडी करंट लॉसेस BM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं BM स्क्वायर के, मतलब एडी करंट लॉसेस इंक्रीज कर गए, हिस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज कर गए। उस कंडीशन में जब लॉसेस इंक्रीज कर जा रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट होने के कारण जो अपने ऑयल ट्रांसफार्मर होता था, ऑयल फिलिंग करते थे, वो वेपराइज होना चालू करेगा, बॉइलिंग होना चालू होगा और इतना प्रेशर जनरेट करेगा कि जो सीटी टैंक रहता था वो एक्सप्लोजन का कंडीशन बना देता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जो कि एक सब स्टेशन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में सेकेंडरी साइड ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर को कभी हम लोग ओपन नहीं रखते हैं। कुछ भी कंडीशन हो जाए, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, कभी भी वो ओपन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लोग ओपन करके रख सकते हैं, लेकिन सिटी को हम लोग कभी भी, प्राइमरी जब एनर्जाइज है तो सेकेंडरी साइड कभी भी ओपन करके नहीं रखते। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ब्यूटीफुल डिस्कशन किया हम लोगों ने, सिटी के ऑपरेशन को समझा, नॉर्मल ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर से ये किस तरीके से डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, फिजिकल रियलिटीज के साथ होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ब्यूटी को एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।